हाँ बच्चों, साउंड ठीक से आ रही है ना? यस सर। ओके बेटा। देखो बेटा, कल की क्लास में एक क्वेश्चन लिख के हमने छोड़ दिया था और आप लोगों को उसको सोल्व करना था। काफी बच्चों ने कर भी लिया था। मैं एक बार जल्दी से उसको कंक्लूड कर देता हूं बेटा, ठीक है? देखो स्टेटमेंट क्या थी, मैं पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। एक एक बस थी, आकार जो भी थी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, उसकी स्पीड गिवन थी। क्या थी वो, मैं एक बार स्टेटमेंट चेक कर देता हूं बेटा। साउथ की तरफ बच्चों, साउथ की तरफ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आप दिखाते हैं, आपको पता है बेटा। साउथ की तरफ एक बॉडी जा रही थी, एक बस जा रही थी बेटा, या एक बॉय, जो भी लिखा हो आपने क्वेश्चन में। इसकी वेलोसिटी को v1 से लिखा था आपने, ठीक है? जो कि कितनी थी बेटा, 4 थी। जो v1 है वो एक्चुअल में कितना था, उसका मैग्नीट्यूड 4 था। उसके बाद वो टर्न लेती है ईस्ट की तरफ, ईस्ट इस डायरेक्शन में है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी इधर है। इसको v2 से लिख लिया आपने, और v2 की जो वैल्यू है बेटा, ये आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड 3। आपसे टाइम भी दे रखा था बच्चों, टाइम टर्न लेने में जो टाइम लगा, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड था ना बेटा, 10 सेकेंड, ओके। और आपसे पूछता था एवरेज एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन पूछता था बच्चों। क्या पूछता था बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ये आपने कैलकुलेट करना था, निकालना था। तो देखो बेटा, सोल्यूशन में आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो, जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात होगी बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। जितना भी चेंज हुआ वेलोसिटी में बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम आप t2 माइनस t1 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है? ये आ गया आपके पास। तो इसको मैं अगर डेल v से लिखूं तो ये आ गया आपके पास में, और नीचे टाइम आ गया, ये 10 आ गया, राइट बेटा? तो सारा टारगेट फिलहाल डेल वी के लिए है, और मैं ये कहूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो एक बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। v2 माइनस v1 करना है बच्चों। देखो v2 तो ये रहा आपके पास में बेटा, ये रहा v2 तो आपका, ये रहा v2। v1 चाहिए आपको, और आपने v2 के अंदर v1 को माइनस करना है। मतलब आपको क्लियर है इसका बेटा? जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज तो हमने पढ़ी नहीं, हमने तो एडिशन पढ़ा बेटा। हमने तो v2 के अंदर माइनस v1 को ऐड कर देना है, ऐसा पढ़ा है बच्चों। v1 अगर नीचे है तो माइनस v1 ऊपर होगा, तो ये हो गया आपका माइनस v1, ठीक है बेटा? ये माइनस v1 हो गया। अब ये डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट की, ट्रायंगल आप फॉलो करते हुए, ये दोनों सेम ऑर्डर में, तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में, इनके सम को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज डेल वी चेंज इन वेलोसिटी। बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। जो डेल वी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से जवाब मिल गया 5। ओके बेटा, ये 5 आ गया आपका। और आपने ये एंगल थीटा भी निकालना है बच्चों। साइड में एक बार फिर से मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में नहीं किया बेटा, वो जरूर लिख ले इसको साथ साथ। जिसने नहीं किया फेयर नोटबुक में, वो जरूर लिख ले साथ साथ बेटा। ये है आपका v2 कितना था, 3 था क्या बेटा? v2 3 था ना? हाँ, v2 3 था, ये 3 था बेटा, ये 4 है, ये 5 है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? याद है ना वो 4 5 वाली ट्रायंगल? ये एंगल कितना होगा बताना एक बार बच्चों, जवाब देना भाई। रिस्पॉन्स देते रहो 53। बेटा अनम्यूट करके, शाबाश शाबाश। 53 डिग्री। तो ये एंगल थीटा आ गया 53 डिग्री। इसको लिखोगे कैसे? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे जवाब आ गया बेटा। ये तो अभी डेल वी निकाला, एक्सेलेरेशन और निकाल लो बेटा। एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ यूनिट वगैरह दे रखी थी क्या अपने को? हाँ, ये 4 मीटर पर सेकेंड थी बेटा, ये भी मीटर पर सेकंड थी।
तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका जो है यहाँ पे जवाब आ गया बेटा। डायरेक्शन की बात करो 50 डिग्री 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बोलो बेटा सही लिखा है क्या मैंने? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इसका जवाब आ गया भाई, आंसर आ गया। ओके बेटा, बताओ बेटा यहाँ तक एक बार सभी बच्चे अनम्यूट करके बताओ, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं बेटा? यस यस ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनम्यूट करके जरूर बताते रहे बेटा, जरूर बताते रहे बीच बीच में, शाबाश। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे बेटा, नेक्स्ट मैं चेक कर देता हूं एक बार जो क्वेश्चन हमने लेना है। स्टेटमेंट आप नोट करेंगे बेटा, मैं बोल देता हूं और साथ साथ नोट भी कर देता हूं, आप भी नोट करें स्टेटमेंट। एग्जाम्पल्स के जरिए इन चीजों को सीखेंगे। एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है बेटा। चलिए स्टेटमेंट की पहली लाइन लिखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए कार, ए से लिख दिया बच्चों इसको, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी आपको गिवन है। मान लीजिए आपसे क्या पूछता है, फाइंड वेलोसिटी। बच्चों स्टेटमेंट साथ साथ नोट करें हर एक बच्चा बेटा। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज एट रेस्ट, ये व्हेन इट इज नॉट एट रेस्ट बेटा, व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 3 मीटर। बच्चों जब x 3 मीटर होगा तब आपने वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तब आपने वेलोसिटी निकालनी। गिवन क्या है? इट इज गिवन दैट क्या दे रखा अपने को बेटा, इनिशियली इट स्टार्ट्स, इनिशियल का मतलब बेटा एट t इक्वल टू 0। कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू, बेटा प्रिया क्लास में हो क्या गुड़िया? प्रिया अनम्यूट करके बताओ बेटा, क्लास में हो क्या? है क्या प्रिया क्लास में बेटा? चेक करना एक बार बच्चों। ओके ओके, हाँ। गिवन दैट इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 with velocity with velocity 2 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, तो यहां तक स्टेटमेंट पूरी हो जाती है। एक्सेलरेशन दे रखा, आपसे वेलोसिटी पूछी है, कब पूछी है, एक्स भी दे दिया आपको। आपको गिवन क्या है बेटा? गिवन है इनिशियली जब स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पे तो x 1 है और वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट हो गई सभी बच्चों को बेटा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब अप्रोच करें, साथ में रफ नोटबुक भी आप यूज कर सकते हैं बेटा पैरेलल में, ताकि आपको अगर आइडिया आ रहा है क्वेश्चन का तो खुद उसके ऊपर ट्राई कर पाए, और मेरे से पहले सोल्व करेंगे वो सबसे बेस्ट। बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, कैसे अप्रोच करें? मैंने कल की क्लास में एक्सेलरेशन के 2 तरीके बताए थे बेटा। रफ वर्क साइड में मैं बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं चीजों को बेटा। एक्सेलरेशन निकालना एक तो dv बाई dt, बच्चों dv बाई dt, या इसी को निकाल दिया था एक स्टेप और करके डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। याद आ गया होगा सभी को बेटा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। एक तो ये हो गया, दूसरा एक और था, याद हो तो आपको बेटा, वी डी वी बाई डी एक्स। याद आ रहा है बेटा? मैंने इसका बाकायदा प्रूफ आपको बताया था और ये याद भी होना चाहिए आपको, और मैंने लिखवा दिया था ये, जब भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड हो, जैसे अपने क्वेश्चन में गिवन है,
तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बच्चों याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? ये चीज याद आ रही है सभी को? Yes, sir. अगर टी पे डिपेंडेंसी होती बच्चों तो इक्वेशन ये यूज करते, बट अब एक्स पे है तो ये यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बेटा करना। एज वी नो ए इक्वल टू, मैं एक बार फिर से इसका प्रूफ बता देता हूं बेटा, क्योंकि ये चीज जनरली माइंड से स्किप हो जाती है, तो जब भी जरूरत पड़े आप एक लाइन में इसका प्रूफ भी कर पाए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रूफ भी आपको बता रहा हूं बेटा। एक बार dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। ए दैट इज इक्वल टू, ये मिलके v बना देगा, ये मिलके v बना देगा dx बाई dt, ये वाला पूरा, और बाकी जो बच गया dv और dx इसको लिख दिया बेटा, ये आ गया dv बाई dx, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपने डायरेक्ट यूज करना, अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है आप एक स्टेप में कैलकुलेट भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए अब a गिवन है आपको बच्चों, a गिवन है एज गिवन है आपको, ये तो लिखने का कोई लॉजिक नहीं है बेटा। आपको गिवन है, आपको गिवन है, क्या गिवन है सुनो, a गिवन है आपको, ए गिवन है, ए यानी कि वी डीवी बाई डी एक्स बच्चों, वी डीवी बाई डी एक्स। ए की जो भी वैल्यू अपने को गिवन थी पुट कर दो बेटा। क्या है बोलना एक बार, 6x स्क्वायर बच्चों, क्या थी वैल्यू बोलना बेटा, आपने लिख रखी होगी, Plus 2x plus 5. प्लस 2x प्लस 5। थैंक यू बेटा, ओके गुड। ये आ गई ए की वैल्यू बच्चों, यहां से रीअरेंज करो इसको, वी डीवी, dx उधर चला गया तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बच्चों, dx को उधर ले जाओ, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इंटीग्रेट करो बेटा दोनों तरफ, देखो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेट कर लिए, x एक तरफ v एक तरफ, अब इंटीग्रेट कर दो बेटा बच्चों, अब इंटीग्रेट कर दो। लिखा मैंने इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। पहले स्टेप में मैं सिर्फ सिंबल बताऊंगा बेटा और लिमिट बताऊंगा बच्चों। देखो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एज इट इज लिख दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सिंबल लगाना है इसका और लिमिट लगानी है बच्चों। तो लिमिट सबसे पहले x की लिमिट बतानी है भाई आपने। इसने बताया है बेटा इनिशियली कहां से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 1। आप नोटबुक में अपनी स्टेटमेंट पढ़ें, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है। और फाइनल कहां तक कैलकुलेट करना है बेटा, x इक्वल टू 3 तक आपने कैलकुलेट करना, ये तो आपको दे रखा था। और एक चीज और गिवन है, देखोगे जब लास्ट लाइन में जो लिख रखा था, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये देख पा रहे हो क्या सभी बच्चे, क्या ये देख पा रहे हो? देखो मैं चेक करवा देता हूं एक बार, ये दे रखा बेटा इनिशियली जब x1 है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसीलिए बेटा लोअर लिमिट जब x1 है तो वेलोसिटी की 2 होगी, और जब x3 है तो वेलोसिटी क्या होगी, यही तो निकालना है बेटा, यही तो निकालना है। तो v से लिख दिया, v हमने निकालना, आगे कुछ नहीं है बेटा, आगे मैथमेटिक्स है। देखो v का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है सर, v स्क्वायर बाई 2 आ गया इक्वल टू बच्चों, लिमिट पुट करनी है 0 टू v, ये पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब इधर इंटीग्रेशन करो, 6x की पावर 3 बाई 3 प्लस 2 x 2x स्क्वायर cube बाई plus 2 x square plus 5x. प्लस 5x, ठीक है बच्चों, प्लस 5x, ये आ गया आपका भाई। इंटीग्रेशन की लिमिट 1 2 3 पुट करनी है बेटा आपने, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। शाबाश, करते रहे बेटा, साथ साथ सोल्व करते रहे, पेंडिंग नहीं छोड़ना आपने वर्क बिल्कुल भी। v स्क्वायर बाई 2 बच्चों, v स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या करूं भाई, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, डायरेक्ट 2 लिख दूं, समझ जाओगे क्या, डायरेक्ट 2 लिख दूं, समझ जाओगे क्या। v की जगह पे 2 किया, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 लिख दिया बेटा। यहां बताओ मुझे 2 इंटू, ये तो 2 आ गया, x की पावर 3, अपर लिमिट पुट करो बच्चे, 3 की 3 कितना होगा, 9 इंटू 3 27, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 2 बच्चों 9, प्लस 5 इंटू 3 15, ये तो आ गई अपर लिमिट बेटा, ये तो आ गई अपर लिमिट, माइनस करते हैं लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह 1 पुट करो बच्चों। बताओ मुझे 2 आ गया इधर से, तो ठीक है सर ये बात, तो इधर से 1 आ गया,
इधर से 1 आ गया। बच्चों कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं नहीं करनी हमने, अगर हो जाती है तो आप जरूर बताएं मुझे बेटा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। यहां से आपको जवाब मिला, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं लिख देता हूं इनको। v²/2 सोल्व करना बेटा एक बार इन चीजों को। 54 प्लस 24 माइनस कितना बेटा 8। बच्चों ये 8 हो गया ना, 6 + 2 8, और ये 2 इधर जाकर के प्लस का हो गया। ये 16 होकर के कितना आ गया बेटा, आप लोग जवाब दे मुझे, शाबाश। आप लोग 70 70 72 आएगा। 72 आएगा। चेक, 72 हाँ चेक कर लो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मिस्टेक नहीं करनी हमने। देखो ये दोनों मिलके ही 70 हो गए, और इसको भी इंक्लूड करोगे तो वो 80 आ गया, और 80 में से 8 गया तो 72 आ गया बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 × 72 अंडर द रूट 144 आ गया। क्या ये 144 का रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? बच्चों कितना आ जाएगा? 12। यही आपका जवाब होगा बेटा। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी बच्चों को? एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, स्टैंडर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं है। एक बार फिर से आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे घर पे जरूर, तब जाकर के ये चीजें अच्छे से स्ट्रोंग होंगी। जिन बच्चों को यहाँ तक चीजें कवर हो गई बेटा, थंब इंप्रेशन चाहूंगा मैं सभी का एक बार, शाबाश। हर एक बच्चे का थंब इंप्रेशन आना चाहिए बेटा। इंडिविजुअल देख रहा हूं मैं, अनीता, अमित, विनती, निशा, दीपक, आकांक्षा, वैशाली, अंशु, मोनू। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। इधर से दीपिका, भवदीप, ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश। हर बच्चे का रिस्पॉन्स आना चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। वापिस चलते हैं बेटा, वहीं पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे और चीजों को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्टेटमेंट नोट करें बेटा साथ साथ, बच्चों स्टेटमेंट साथ साथ नोट करो। पढ़ देता हूं बेटा मैं स्टेटमेंट क्या है एक बार। अब की बार फिर से एक्सेलरेशन गिवन है बच्चों, एक्सेलरेशन दे रखा आपको, a दैट इज इक्वल टू कितना है, मैं नोट कर देता हूं, 8t + 6, 8t + 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये दे रखा है बेटा आपको, एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या लिखता है मैं एक बार पढ़ देता हूं बेटा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बच्चों फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at t = 3 सेकेंड, at t = 3 सेकेंड। अब की बार टाइम का जिक्र है, देख रहे हो ना बारीकी से। इफ at t = 0, ये भी गिवन है आपको, इफ at t = 0 it starts from origin, it starts from origin, ठीक है बेटा। t = 0 पोजीशन ओरिजिन है, यानी कि x भी 0 है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ओके। विद वेलोसिटी या विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, लास्ट स्टेप है बेटा आपका, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, पढ़ लो अच्छे से, कंप्लीट कर लो, एक बार सोल्व करना शुरू कर दो। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, t = 0 इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जब t 0 तो x 0 है और स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मैं चाहूंगा बेटा हर बच्चा एक बार अपने आप ट्राई करे, अपने आप ट्राई करे, और मैं भी इसको सोल्व कर देता हूं ताकि टाइम थोड़ा सा अपना बच पाए। अगर नहीं भी कर पाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ये पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा, वहां से चेक कर लेना, बट एक बार खुद ट्राई करोगे वो बेस्ट है। एक्स सॉरी
ए के अंदर जैसे ही आपको टी नजर आया, आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक कर जाएगी कि ए के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करोगे, डीवी बाई डी टी या डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये यूज करोगे। दूसरा नहीं यूज करोगे जो पहले क्वेश्चन में था, उसमें अलग चीज थी, एक्स में फंक्शन था, यहाँ पर टी में फंक्शन। ओके बेटा, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले बेटा आपको ए दे रखा है, तो ए क्या होता है, बेसिकली डीवी बाई डी टी होता है भाई। बच्चों जो भी गिवन है लिख दो, जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में लिख दो। 8t + 6 लिख दिया भाई हमने, 8t + 6। रीअरेंज करो बेटा, टाइम इधर ले जाओ, इधर टाइम वेरिएबल सेपरेट करो, इधर सिर्फ डीवी बचा बच्चों। 8t+, ये प्लस में 1 था या कुछ और था? ये 6 था बेटा, है ना। dt उधर चला गया है। चलिए बेटा थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए अपना। ये तो आ गया डीवी। बच्चों इंटीग्रेशन करना है, अब मैं लिख नहीं रहा, आप खुद समझ जाओगे। इसी स्टेप में मैंने डीवी लगा दिया और लिमिट भी लगा देता हूं। इनिशियल इसने बताया अपने को क्वेश्चन में एट t = 0, इनिशियली t = 0, ओरिजिन से स्टार्ट होता और v है 1 मीटर पर सेकंड, तो t की लोअर लिमिट तो t = 0 हो गया। यहाँ पर v है तो v कितना है बेटा, 1 मीटर पर सेकंड, ये दिया है। इसका पर्पज अब क्लियर हो रहा होगा क्यों दिया है ये, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ो भाई, एट t = 3 सेकंड पे निकालना है। ओके बच्चे, ओके। अभी मैं t = 3 सेकंड नहीं पुट करूंगा, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वेलोसिटी नहीं निकालनी है, जर्नल फंक्शन निकालना है बच्चों। ये स्टेप ध्यान से रखना आपने। मैंने कहा मान लीजिए t टाइम पे वेलोसिटी हो गई v, बच्चों ये स्टेप ध्यान से रखना। vt की वैल्यू 3 नहीं पुट करनी, जब आप अपने लास्ट स्टेप के ऊपर हो तब पुट करते हैं वैल्यू को बेटा। एट t वेलोसिटी मान लो v। ओके, सोल्व करो बच्चों जल्दी से, शाबाश। dv का इंटीग्रेशन आपने बताया सर v 1 to v लिमिट पुट कर देंगे, 8t² / 2 + 6t। बच्चों लिमिट पुट करो 0 to t, जल्दी से पुट करके वैल्यू बतानी है आपने मुझे बेटा। v - 1 दैट इज इक्वल टू 4t² + 6t। जब लोअर लिमिट पुट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, v की वैल्यू निकल के आ गई 4t² + 6t + 1। बेटा ये वैल्यू आ रही है सभी की, बता देना मुझे एक बार, क्या v की ये वैल्यू आई है सभी बच्चों की? हाँ भाई, क्या v की ये वैल्यू आई है? बताते रहो बेटा, बताते रहो। चलिए v की ये वैल्यू आ गई। अब v को dx/dt रखना आपने, लास्ट स्टेप तो तभी पहुंचोगे ना। 4t² + 6t + 1। ओके बेटा, अब वेरिएबल सेपरेट कर लो और इंटीग्रेशन कर दो। पीडीएफ में कवर कर दूंगा बेटा ये पूरा क्वेश्चन, अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो बाकी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। dt को उधर ले गए बेटा, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट करनी सीख लो बच्चों। t = 0 से स्टार्ट करना है और t = 3 अब पुट कर रहा हूं मैं, t = 3। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में कितना है बच्चों, इसने लिखा है क्वेश्चन में अपने को, x = कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, x = 0 से। ओके बेटा, तो इसको सोल्व कर दोगे, x = 0 पुट कर दोगे